चलिए इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि जो हमारे कॉन्सोनेंट लेटर हैं ए ई आई ओ यू को छोड़कर इनके हिंदी में फोनिक साउंड कौन कौन से हैं वो सीखते हैं। जैसे हमने सीखा है, क्या सीखा है? बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो जो सीखा है उसी में से ही हम इनके फोनिक साउंड निकाल लेते हैं। वो कैसे? देखिए, बी फॉर बॉल होता है, बॉल का पहला अक्षर ब होता है, इसलिए बी का फोनिक साउंड ब होगा। सी फॉर कैट होता है, तो कैट का पहला अक्षर क होता है और इसका फोनिक साउंड स भी होता है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सोनेंट है डी, डी फॉर डॉग होता है और डॉग का पहला लेटर ड होता है। यदि हिंदी में हम डॉग लिखें, डॉग, डॉग का पहला अक्षर ड है, इसलिए डी का फोनिक साउंड ड होगा। एफ फॉर फिश होता है, फिश का पहला अक्षर फ होता है, इसलिए कॉन्सोनेंट एफ का फोनिक साउंड फ होगा। जी फॉर गर्ल होता है, गर्ल शब्द का पहला अक्षर ग होता है, इसलिए कॉन्सोनेंट जी का फोनिक साउंड ग होगा। एच फॉर हैन होता है, एच फॉर हैन, हैन शब्द का पहला अक्षर ख है, इसलिए कॉन्सोनेंट एच का फोनिक साउंड ख होगा। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट जे, जे फॉर जग होता है, जग का पहला अक्षर ज होता है, इसलिए कॉन्सोनेंट जे का फोनिक साउंड होगा ज। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के फॉर काइट, और काइट का पहला अक्षर होता है क, इसलिए कॉन्सोनेंट क का फोनिक साउंड होगा क। एल फॉर लॉयन, लॉयन शब्द का पहला अक्षर होता है ल और कॉन्सोनेंट एल का फोनिक साउंड होगा ल। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट एम है, एम फॉर मैंगो, मैंगो शब्द का पहला अक्षर होता है म, इसलिए कॉन्सोनेंट एम का फोनिक साउंड होगा म। नेक्स्ट एन फॉर क्या होता है? नेक्स्ट, नेक्स्ट का जो पहला अक्षर है वो न होता है, इसलिए कॉन्सोनेंट एन का फोनिक साउंड होगा न। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है पी, पी फॉर पैरेट, पैरेट शब्द का पहला अक्षर होता है प, इसलिए कॉन्सोनेंट पी का फोनिक साउंड होगा प। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है क्यू, क्यू फॉर क्वीन होता है और क्वीन का पहला अक्षर को होता है, इसलिए कॉन्सोनेंट क्यू का फोनिक साउंड होगा क्व। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट है आर, आर फॉर रेबिट, रेबिट शब्द का पहला अक्षर होता है र, तो कॉन्सोनेंट आर का फोनिक साउंड होगा र। एस फॉर शिप, एस फॉर शिप, शिप का पहला अक्षर होता है स, कॉन्सोनेंट एस का फोनिक साउंड होगा स। टी फॉर टाइगर, टाइगर शब्द का पहला अक्षर है ट, कॉन्सोनेंट टी का फोनिक साउंड होगा ट। वी फॉर वेन, वेन शब्द का पहला अक्षर है व और कॉन्सोनेंट वी का फोनिक साउंड होगा व। डब्ल्यू फॉर वॉच, वॉच शब्द का पहला अक्षर है व, तो कॉन्सोनेंट डब्ल्यू का फोनिक साउंड होगा व। नेक्स्ट है एक्स, एक्स फॉर एक्समस ट्री, एक्समस ट्री शब्द का पहला अक्षर है एक्स, एक्स का फोनिक साउंड होगा एक्समस ट्री। वाई फॉर याक, याक शब्द का पहला अक्षर है य, तो वाई का फोनिक साउंड होगा य। अब बात करते हैं हम, ये बात हुई किसकी? कॉन्सोनेंट, जो हमारे ए से लेके जेड तक के जो लेटर थे वो, इसमें से 5 हमने वॉवेल्स के पहले, इसके पहले वाले वीडियो बता दिया कि इनके फोनिक साउंड कितने होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फोनिक साउंड वॉवेल्स के होते हैं। और अब हम बात कर रहे थे जिनकी, कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट के फोनिक साउंड बहुत इजी हैं, जिस प्रकार से हमने ABCD सीखा है और वहीं से इनके फोनिक साउंड हम निकाल लेते हैं। इनके भी निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एप्पल, ए फॉर एप्पल बोला है तो ए ही सीखेंगे। आपने ई फॉर एलिफेंट सीखा है तो क्या बोलेंगे? ए ही बोलेंगे। आई फॉर इंक तो ई ही होगा। ओ फॉर ऑरेंज ओ होगा, और यू फॉर अम्ब्रेला तो अ। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल मिल रहा है, मगर यहाँ पर वॉवेल्स के फोनिक साउंड आपको उच्चारण में एक से अधिक मिल रहे हैं, इसलिए हमने इन वॉवेल्स को इतना समझाया। कॉन्सोनेंट में कम है, कॉन्सोनेंट के 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं है। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। हमारे जो हिंदी के जो स्वर होते हैं, अ के लिए सिंगल ए, डबल सॉरी आ के लिए डबल ए, ई के लिए ई और आई, बड़ी ई के लिए डबल ई
ऊ के लिए यू और ओ, और बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, ए के लिए ई और ए आई, के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू और ओ यू, अंग के लिए ए एन जी और अह के लिए ए एच। देखिए ये थे हिंदी के स्वर, इनके लिए मात्राओं के लिए ये हमारे कौन कौन से लेटर यूज होंगे, इन्हीं से हमारी अंग्रेजी की 12 कड़ी बन जाती है। ये मात्राओं के लिए हो गई, और हम शब्दों के लिए भी जो अब हम जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं इनके लिए इंग्लिश के कौन कौन से लेटर यूज होते हैं ये भी सीख लेते हैं। क के लिए के, ख के लिए के एच है, ग के लिए जी ए, घ के लिए जी एच है, अंग के लिए एन जी ए, च के लिए सी एच है, छ के लिए सी डबल एच ए, ज के लिए जे ए, झ के लिए जे एच है, और य के लिए वाई एन, ट के लिए टी ए, ठ के लिए टी एच है। नेक्स्ट ड के लिए डी ए, ध के लिए डी एच है, अण के लिए एन ए, त के लिए टी, थ के लिए टी एच ए, द के लिए डी ए, ध के लिए डी एच ए, न के लिए एन ए, प के लिए पी ए, फ के लिए पी एच ए, ब के लिए बी ए, भ के लिए बी एच ए, म के लिए एम ए, य के लिए वाई ए, र के लिए आर ए, ल के लिए एल ए, व के लिए वी ए, श और स के लिए एस एच, स के लिए एस ए, ह के लिए एच ए, छ के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर ए, ज्ञ के लिए जी वाई ए, श्र के लिए एस एच आर ए, और ड़ के लिए डी एच ए, ढ के लिए डी एच। इस प्रकार से हम इन हिंदी के जो स्वर और व्यंजन के लिए यदि हम इंग्लिश लेटर कौन कौन से यूज होते हैं स्वर के लिए और व्यंजन के लिए, तो इसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति या फिर प्लेस का नाम लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं, ना कि हम इंग्लिश की पूरी बुक जो है वो रीड करना नहीं सीख सकते। इसके लिए आवश्यकता है हमारे जो इंग्लिश के जो वावेल्स हैं ए ई आई ओ यू, इनका शब्दों में कितने प्रकार से उच्चारण होता है, जब तक ये आप नहीं जानेंगे तब तक आप इंग्लिश की बुक रीड नहीं कर सकते। मात्र हिंदी की जो 12 कड़ी है, अनाराम है, जो हमारे स्वर और जो व्यंजन है इनके आप लेटर सीखते हैं, मात्र इससे आप किसी प्लेस या व्यक्ति का नाम लिखना या पढ़ना सीख सकते हैं बस। और यदि आप इनको जान लेते हैं, इनका उच्चारण आप समझ लेते हैं कितने प्रकार से किया जाता है, 5 वावेल्स का खेल है। आप समझिए कि जब 5 वावेल्स में काम बनेगी नहीं, हिंदी में 13 हैं तो यहाँ पर 5 में तो बात बन नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में 5 वावेल्स का डिफरेंट प्रकार से शब्दों में आपको उच्चारण देखने को मिलता है। और आवश्यकता है हमें इनके उच्चारण जानने की। यदि हम इनके उच्चारण जान लेते हैं तो इंग्लिश की बुक रीड करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।